Hello everyone, welcome to Kanishta Coders. In today's class, we are going to make a very special bouncy ball game. To begin with this, let us open the Scratch website. You have to open scratch.mit.edu website. After that, you have to click on the Start Creating option. It will take around 2 to 3 seconds because the file is the because the page is quite heavy. After this you will be cancelling or deleting the sprite which is already there, because we are going to make a bouncy ball game. So I'm going to take two balls, one ball this, again click on the button and click on the second ball which you want. After you have taken both the balls, you can go to the backdrop option, go to some sports and put some field. Let us put a playing field over here. Now please remember and note, in कोडिंग जब भी हमें कोडिंग करनी होती है उसके दो इम्पॉर्टेंट फेजेस होते हैं. एक फेज होता है उसका डिज़ाइन जो हम लोगों ने अभी कर दिया है, दिस इज़ नोन एज द डिज़ाइन फेज. और सेकेंड फेज होता है उसका कोडिंग फेज जो हम लोग यहाँ से करने वाले हैं. तो हम लोग अब कोडिंग करेंगे. टू डू कोडिंग व्हाट विल वी डू, हम लोग सबसे पहले इवेंट्स टैब पे जाएंगे. इवेंट्स पे जाने के बाद व्हेन फ्लैग क्लिक्ड वाला ऑप्शन है उसको सिलेक्ट करेंगे. जो फ्लैग है आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये वाला फ्लैग है. व्हेन यू क्लिक ऑन दिस फ्लैग, तभी जो कोड मैं नीचे लिखूंगा इसके, वो क्या हो जाएगा, एक्टिवेट. ठीक है ना. एक्टिवेट करना है आपको उस कोड को. तो आप लोग क्या करोगे, यहाँ पे इस फ्लैग को क्लिक करोगे जो आपको यहाँ दिख रहा है, तो वो नीचे जो उसके कोड लिखा है दैट विल बी एक्टिवेटेड. ठीक है, एक्टिवेटेड हो जाएगा वो और आप उस पर वो काम कर पाएंगे. तो लेट्स सी व्हाट विल हैपन. आपने पहले ये ले लिया, इसके बाद जो बॉल है, जो आप बॉल है, एक बात का ध्यान रखिएगा. अगर आप बहुत क्लियरली देखें तो यहाँ पे मैंने ये वाली बॉल, येलो वाली बॉल को सिलेक्ट किया हुआ है. इसलिए जो कोडिंग हो रही है अभी वो एज पर दी येलो बॉल के बेसिस पर कोडिंग हो रही है. आई होप दिस इज क्लियर टू यू. अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, वी विल गो टू दिस motions tab and take this option which says turn. हम चाहते हैं कि जो फ्लैग क्लिक हो तो जो हमारी बॉल है वो टर्न हो, बट मैं चाहता हूँ कि रैंडमली हो. तो मैं पिक रैंडम 0 से लेके 360 डिग्री के लिए इसको अलाइन कर दूंगा, जिससे कि ये हर एक एंगल के अंदर जाए और हमारी जो बॉल है वो बहुत अच्छे से बाउंस करे. अब हम लोग किसके अंदर जाएंगे, वी विल गो टू द ऑप्शंस ऑफ कंट्रोल्स और फॉर एवर लेंगे, क्योंकि मैं चाहता हूँ फॉर एवर का मतलब होता है अनलिमिटेड ऑफ नंबर ऑफ टाइम्स, कि जो हमारी बॉल है वो अनलिमिटेड नंबर ऑफ टाइम्स के पे क्या होती रहे, बाउंस होती रहे. तो हम लोग मूव बाय 10 स्टेप्स करेंगे और क्या कहेंगे कि अगर ये बॉल हमारे एज पे आ जाती है, जो हमारी जो बॉल है, इफ़ इट्स इज़ ऑन द एज, तो हम लोग क्या चाहेंगे कि ये बाउंस करे. तो इफ़ ऑन एज पे आए तो ये बाउंस करे. अब देखिए, मैंने ये बॉल एज पे जा रही है तो ये क्या हो रही है, बाउंस हो रही है. वेन एवर इट इज़ कमिंग टू द एज, तो ये बाउंस हो रही है बॉल, जिससे आप देखिए ये हर जगह जा पा रही है. ठीक है. अगर हम लोगों को इसको भी काफ़ी फास्ट बनाना है तो हमारे जो स्टेप्स हैं उनको हम रैंडम भी बना सकते हैं. अगर मैं चाहूँ 10 to 100 के बीच में कर दूंगा तो ये देखिए बॉल कितनी फास्ट होगी, सुपर फास्ट. दिस इज द वे हाउ यू कैन एक्चुअली मेक इट सुपर फास्ट. वो कभी 10 स्टेप्स ले रही है, कभी 11, उसके 10 और 100 के बीच की रेंज में स्टेप्स ले रही है. क्योंकि आप यहाँ देखिए, क्योंकि मैंने उस बॉल को बोला, पहले तो मैंने बॉल को सिर्फ 10 स्टेप्स ले, तो वो एक ही कांस्टेंट स्पीड पे चल रही थी. अब मैंने बोला है 10 से लेके 100 के बीच में वो कितने भी स्टेप्स ले सकती है. तो वो जब भी लूप चलता है तो कभी वो 10 ले रही है, कभी 15 कुछ. तो मैंने रैंडम, रैंडम का मतलब होता है रैंडम, और ये रेंज दे दी है, रैंडम हमने रेंज दी है. इसको रेंज कहते हैं, जिस दो चीज़ों के बीच में हम लोग डालते हैं दैट इज कॉल्ड एज अ रेंज. तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा. अब मेरे को बहुत सिंपल यही सेम कोडिंग करनी है दूसरी वाली बास्केटबॉल के साथ. तो मैं कुछ भी नहीं करूँगा, इसको उठाऊँगा और ये दूसरी वाली बास्केटबॉल पे ले जाके छोड़ दूँगा. अब मैं वापस, जब जब हम लोग इसको चेक करेंगे, जब हम लोग जाएँ और इसके बहुत आराम से जाके इस पर ड्रॉप कर देते हैं, तो ये जो कोडिंग है यहाँ पर भी एक्टिवेट हो गई है. तो अब आप देखिए दोनों बॉल्स एक दूसरे के साथ बहुत तेज़ी से बाउंस हो रही हैं. स्पीड को थोड़ा कम कर देते हैं जिससे कि ज़्यादा इशू ना हो. तो मैंने 10 to 20 कर दिया, दोनों में अपडेट कर दीजिएगा.
ठीक है, दोनों की स्पीड थोड़ी धीरे कर दी। बट देयर इज़ समथिंग जो मेरे को अभी भी मिसिंग लग रहा है इसके अंदर, वो ये है कि ये जो दोनों बॉल्स हैं जो हमारे को दिख रही हैं, जब ये कोलाइड करती हैं, जब ये वाली बॉल एक दूसरी वाली बॉल के साथ मिलेगी, तो आपको नहीं लगता दे शुड बाउंस, इसका इन दोनों को भी अपने अपने डायरेक्शन में चले जाइए, यहाँ पे कुछ इस तरीके से होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? ठीक है ना? तो इसीलिए आई वी विल डू वन मोर थिंग, कि मैं कंट्रोल्स में जाके एक इफ ब्लॉक होता है, तो मैं इस लूप के अंदर ही एक इफ ब्लॉक लगाता हूँ, और सेंस करके लगाते हैं कि अगर इफ हमारी जो अभी हम लोग बॉल वाली स्प्राइट के ऊपर है, बॉल वाली स्प्राइट की कोडिंग, तो यहाँ पे बास्केटबॉल, इफ टचिंग बास्केटबॉल, अगर ये बास्केटबॉल को टच करती है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, क्यों ना हम इसको टर्न कर लें बाय कितने डिग्री, लेट्स से 90 डिग्री को हम टच, जैसे ही वो उसको टच करेगी तो अब वो 90 डिग्री, सेम यही काम हम लोग दूसरे वाले में भी करते हैं। हम लोग कंट्रोल्स में जाते हैं और इफ़ ब्लॉक लेते हैं, और इफ़ अगर हम ये वाली बॉल का नाम तो बास्केटबॉल था, दूसरी को बॉल, अगर ये वाली बॉल बॉल को टच करती है, तो क्या हो हमारे साथ, वो टर्न कर जाए किससे, इट टर्न्स बाय हाउ मेनी डिग्री, 90 डिग्री। तो इस बात का ध्यान रखिए, इससे क्या होगा कि जो हमारी दोनों बॉल्स जब भी मिलेंगी, तो वो क्या होंगी, एक दूसरे को ऑपोजिट डायरेक्शन में चली जाएंगी। देखिए, क्योंकि जैसे हम लोग ने डिग्री सेट कर दी है बॉल्स की, देखिए अब मज़ेदार बॉल पता चल रहा है कि जो बॉल्स हैं, ये दोनों बाउंस कर रही हैं, ये इस तरीके से। जब ये बॉल्स मिलती हैं, तो इन दोनों को जैसे मिलेंगी, तो ये ऑपोजिट डायरेक्शंस में इस तरीके से जा सकती हैं, या हम कोई भी डायरेक्शन सेट कर सकते हैं। अगर हम चाहें तो ये 180 पे सेट कर सकते हैं, इसको 180 पे सेट कर सकते हैं, 180 पे करना है आपको, 90 पे करना है, 360 में करना है, यू कैन सेट इट थ्रू एनी। आप यहाँ पे जितनी भी डिग्री पे चाहते हैं उस पर आप यहाँ पे उसको सेटिंग कर सकते हैं, सो दैट जो बॉल है जब वो कोलाइड हो, तो वो एक तरीके से ऐसे लगे हमारे को कि कोलाइड होने के बाद यस वो अलग हो रही है, फार अपार्ट जा रही है। तो ये हमारी जो वीडियो थी छोटी सी, इसमें हम लोगों ने एक बाउंसी बॉल्स का ट्रिगर किया है। सो एज पार्ट ऑफ योर होमवर्क एंड एन एक्सरसाइज, ट्राई डूइंग दिस विथ 3 बॉल्स, और 3 बॉल के साथ करके अपने कमेंट्स में हमारे साथ ज़रूर शेयर करिए अपनी games and all, so that we can also explore. Hope you liked our endeavor. We are trying as much as possible to make this series as best as possible, and you will be able to learn lots and lots of things. Keep following us and keep loving Kanishta Coders. We'll be looking ahead with you. Thank you, everyone.